मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज काफ़ी एक्टिव मोड में नजर आए, जहां सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक अपने आवास पर उन्होंने जनसुनवाई की और प्रदेश भर से समस्याएं लेकर पहुंचे लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना, साथ ही अधिकारियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही करीब 11 बजे सीएमओ पहुंचकर अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें प्रदेश में कानून व्यवस्था की जानकारी ली। बैठक में एसीएस होम आनंद कुमार, डीजीपी उमेश मिश्रा, एडीजी बीके सिंह और एडीजी दिनेश एमएन मौजूद रहे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार का काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। इससे प्रदेश के 70 लाख परिवारों को संबल मिलेगा। वहीं जोशी ने कहा कि भजनलाल सरकार ने ईआरसीपी को प्राथमिकता से लेकर काम शुरू किया है। इससे आने वाले दिनों में 13 जिलों को सिंचाई सहित पेयजल का पानी मिलेगा। वहीं जोशी ने मंत्रिमंडल में हो रही देरी को लेकर कहा कि पार्टी के भीतर कोई पेच नहीं फंसा है, जल्द ही भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल का गठन होगा। विदेश में बैठे हुए गैंगस्टरों का आतंक राजस्थान में अभी भी गूंजता हुआ नजर आ रहा है। ये गैंगस्टर विदेश में बैठे बैठे यहाँ के व्यापारियों को फोन कॉल के जरिए लगातार धमका रहे हैं। राजधानी जयपुर शहर के माणक चौक थाना इलाके में एक बार ऐसी घटना देखने को मिली, जहां पर गैंगस्टर रोहित गोदारा ने एक फोन कॉल कर साड़ी व्यापारी को धमकाया और राधेश्याम नाम के एक शख्स को रुपए देने की बात कही। घटना के बाद पीड़ित व्यापारी सीधे माणक चौक थाने पहुंचा और मुकदमा दर्ज कराया। आरोपों के तहत गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इंटरनेट कॉलिंग के जरिए यह कॉल व्यापारी को किया था। व्यापारी की किसी से लेन देन को लेकर कोई भी दुश्मनी नहीं बनी है। बावजूद इसके रोहित गोदारा इंटरनेट कॉलिंग के जरिए बार बार व्यापारी को धमका रहा था। बहरहाल घटना के बाद अब पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि वाकई में क्या इस घटनाक्रम में गैंगस्टर रोहित गोदारा की भूमिका है या कोई अन्य शख्स रुपए के लेन देन को लेकर व्यापारी को धमका रहा है। मौसम विभाग की ओर से कल 5 जिलों में फिर से कोहरे का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अगर आज की हम बात करें तो आज जयपुर का तापमान जहां 10 डिग्री के बिल्कुल नज़दीक दर्ज किया गया, वहीं शेखावाटी और अलवर का तापमान 10 डिग्री से नीचे जो है वो दर्ज किया गया। अगर शेखावाटी के जिलों की बात करें तो वहां कल भी जो है कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर भरतपुर धौलपुर की बात करें तो वहां पर कल घने कोहरे का जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि कोहरे के समय जब कोहरा पड़ रहा है तो वाहन चालक जो हैं वो कहीं ना कहीं धीमी गति से वाहन चलाएं और जो फॉग लैंप हैं उनका जो है वो सहारा लें। आगामी दिनों में 31 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ दोबारा से एक्टिव होगा, जिसकी वजह से प्रदेश भर में बूंदाबांदी होगी और उसके अलावा जो है सर्दी अपना प्रकोप दिखाना शुरू करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एसएमएस अस्पताल के दौरे के बाद ताल प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। आज एसएमएस में अधीक्षक अचल शर्मा, डॉक्टर मनोज शर्मा और जगदीश मोदी ने अस्पताल परिसर का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान अधिकांश व्यवस्थाएं सही पाई गई, लेकिन कुछ कमियां भी नजर आईं। उन सभी कमियों को और अव्यवस्थाओं को दूर करने के तीनों ही ने आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अस्पताल परिसर का दौरा कर चुके हैं। औचक निरीक्षण में उन्हें कई खामियां पाई थी, जिसे लेकर सीएम नाराज भी हुए थे और उन्होंने उन सभी खामियों को दूर करने के आवश्यक निर्देश दिए थे। सीएम भजनलाल के सख्त निर्देश थे कि आम जन में या जो भी मरीज अस्पताल में है उन्हें पूर्ण सुविधाएं और पर्याप्त इलाज मिलना चाहिए। प्रदेश में भाजपा की सरकार काबिज हो गई है, क्या वाकई में अपराधियों पर लगाम लगाना शुरू हो गया? इसी कड़ी में आज सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड में शामिल होने वाले रोहित राठौड़ के ऊपर जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से विद्याधर विधानसभा में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई की गई। निगम की सतर्कता शाखा की टीम सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में शामिल रोहित राठौड़ के घर पर अवैध अतिक्रमण की विरुद्ध कार्रवाई की गई। झोटवाड़ा के सुंदर नगर स्थित प्लाट नंबर 11 पर सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण का कार्य होने पर अतिक्रमण के विरुद्ध देखते हुए नगर निगम प्रशासन ने यह कार्रवाई की। क्या वाकई में सत्ता परिवर्तन के बाद अपराधियों पर लगाम लगना शुरू हो जाएगा? ये तो सीएम भजनलाल शर्मा की कार्यशैली से पता लगता है, जिसके अंतर्गत आज जयपुर नगर निगम ग्रेटर के द्वारा आज रोहित राठौड़ के घर पे
नगर निगम की तोड़फोड़ की राज्यपाल कार्रवाई। कलराज मिश्र एक दिवसीय दौरे पर आईआईटी में आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में की शिरकत, तो वहीं आयुर्वेद विश्वविद्यालय में आयोजित कुमारकोन 2023 में भी की शिरकत। राज्यपाल कलराज मिश्र आज एक दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर आला अधिकारियों ने उनकी अगुवाई की तो पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। यहां से वो सीधे आईआईटी पहुंचे, जहां राजभाषा विभाग की ओर से आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में शिरकत की। इस कार्यक्रम में उन्होंने केंद्र के विभिन्न कार्यालयों उपकरणों में राजभाषा को लेकर उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और विभागों को पुरस्कृत किया। यहाँ से राज्यपाल आयुर्वेद विश्वविद्यालय पहुँचे, जहाँ द्वितीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कुमारकोन 2023 में उन्होंने शिरकत की। राज्यपाल की मौजूदगी में 11 MOU हुए। इस कार्यक्रम में 11 देशों के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं और आयुर्वेद पर चर्चा कर रहे हैं। आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में अजय कुमार मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, भी मौजूद रहे। जारी है। पूरा भरतपुर जिला कोहरे के आगोश में समाया हुआ है और दोपहर तक सूर्य देव के भी दर्शन नहीं हुए हैं। भरतपुर जिले में आज भी घना कोहरा छाया रहा। सुबह जब लोग सोकर जागे तो अपने आप को कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ पाया। कोहरे और ओस की बूंदें टपकने से मौसम में सर्दी की रंगत घुल गई है। कोहरे की वजह से रेल और सड़क यातायात पर असर पड़ा है। सुबह 9 बजे तक विजिबिलिटी 30 मीटर से भी कम रहने की वजह से वाहन चालकों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। घना कोहरा छाने से वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट आई है, जिससे सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने वाहन चालकों को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है। उन्होंने कहा है कि वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरती जाए। इसके अलावा वाहन चालकों को फॉग लाइट जलाकर चलने के लिए कहा गया है। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर यातायात भी प्रभावित हुआ है। बात करें रेलगाड़ियों की तो इंटरलॉकिंग कार्य के चलते वैसे ही कई रेलगाड़ियां रद्द की हुई हैं और जो रेलगाड़ियां चल रही हैं वो कोहरे की वजह से काफ़ी विलंब से चल रही हैं। संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने लगाया जाम, आरोपियों की गिरफ्तारी करने की उठाई मांग। अलवर शहर कोतवाली थाना इलाके में गुरुवार सुबह एक लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की शिनाख्त शिवसागर मोहल्ला निवासी शेर सिंह के रूप में हुई। परिजनों ने इस संबंध में कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस घटना के बाद पुलिस की ओर से मृतक का पोस्टमार्टम करवाए जाने का प्रयास किया गया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में संदिग्ध मौत मानते हुए मुकदमा दर्ज किया, जबकि हत्या का यह मामला है। इस संबंध में परिजनों की ओर से सामान्य चिकित्सालय के गेट के बाहर प्रदर्शन कर धरना दिया गया। इस दौरान परिजनों ने मांग की कि मेडिकल बोर्ड से मृतक का पोस्टमार्टम किया जाए। इस संबंध में भाजपा नेता और महापौर घनश्याम गुर्जर और कांग्रेस के नेता अजय अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। करीब 5 घंटे जाम रहा। इसके बाद एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की सहमति और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कहने के बाद जाम खोला गया। सैदपुर थाना क्षेत्र के NH 123 पर कुमेरी गांव के पास ट्रैक्टर व बोलेरो की भिड़ंत में एक की मौत, 5 लोग हुए घायल। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी बोलेरो सवार करीब 1 दर्जन महिला पुरुष हाजीपुर गांव में एक गमी में शामिल होकर लौट रहे थे। तभी धौलपुर की तरफ से आ रहे ट्रैक्टर व बोलेरो में भिड़ंत हो गई, जिसमें बोलेरो चालक की मौके पर मौत हो गई व 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने 108 की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं घायलों का ट्रॉमा वार्ड में इलाज जारी है। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं घायलों का धौलपुर के ट्रॉमा वार्ड में इलाज जारी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह गुरुवार को किशनगढ़ के यज्ञनारायण अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अव्यवस्थाओं को देख
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को जमकर आड़े हाथों लिया। यज्ञनारायण अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले पीएमओ डॉक्टर राजकुमार जैन के कक्ष में मंत्रालय कर्मचारी, संविदा कर्मियों, चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ की हाजिरी की जांच की। उन्होंने गैर हाजिरी कर्मचारियों की अनुपस्थिति लगाकर उन्हें नोटिस देने को कहा। इसके बाद जॉइंट डायरेक्टर वार्ड का निरीक्षण करने पहुंचे। मेल सर्जिकल वार्ड इमरजेंसी में स्टाफ की मौजूदगी नहीं होने पर उन्होंने जमकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यहाँ टाइम पास कर रही हैं सभी और वहाँ मरीज इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं वार्डों में उन्होंने कुछ बेड्स को ईंटों और पत्थरों के सहारे टिकाकर रखने को गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि जब हमारे पास स्टोर में नए पलंग पड़े हैं तो क्यों किसी मरीज की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन वार्डों में शौचालय की गंदगी देखकर संयुक्त निदेशक भड़क गए। उन्होंने पीएमओ के साथ सफाई कर्मियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिन जिन स्थानों पर मरीज अपनी सेहत सुधारने आता है वहां उसे कम से कम शौचालय की व्यवस्था तो दुरुस्त मिलनी चाहिए। संयुक्त निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने अस्पताल के पीएमओ को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द यहां की व्यवस्थाओं को सुधारा जाए, अन्यथा सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 9 में उपचुनाव को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लोकेश वैष्णव ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया। मैं आपको बताना चाहूँगा उनके साथ में जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल, महावीर बोरा व नीलेश जैन साथ में मौजूद रहे। उन्होंने रैली के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी से रैली निकाली और कलेक्ट्री कार्यालय में उपखंड अधीक्षक के सामने अपना नामांकन प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, इधर कांग्रेस के उम्मीदवार गौरव पंड्या ने अपना नामांकन प्रस्तुत किया। मैं आपको बताना चाहूँगा उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के बाहर से रैली के रूप में कलेक्ट्री कार्यालय पहुंचे और उपखंड अधीक्षक के सामने अपना नामांकन प्रस्तुत किया। उनके साथ में जिला अध्यक्ष रमेश पंड्या व विधायक व पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया मौजूद रहे। अर्जुन सिंह बामनिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम वार्ड में इस बार फिर से जीतेंगे क्योंकि हमने बांसवाड़ा शहर में वार्ड में विकास किए हैं। अब देखना ही है कि आगामी चुनाव में कौन अपनी बाजी मारता है। दीग जिला एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधी धरपकड़ अभियान के अंतर्गत गोपालगढ़ थाना पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं डीएसटी टीम ने कामा थाने के गांव अकाता से नोट दुगना करने वाले एक तांत्रिक ठग को गिरफ्तार किया। गोपालगढ़ थाना अधिकारी संतोष शर्मा ने बताया कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कोरोना वैक्सीन के नाम पर ठगी करने वाले 3 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 6 मोबाइल, 3 एटीएम कार्ड, फर्जी सिम व सेना के स्टिकर बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार तीनों शातिर ठग गांव रायब का निवासी शकील, साहिल व शाहरुख मेव ने प्रारंभिक पूछताछ में कोरोना वैक्सीन का विज्ञापन देकर लोगों से ठगी करने का जुर्म कबूल किया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस की डीएसटी टीम ने कामा थाना क्षेत्र के गांव अकाता में कार्रवाई करते हुए नोट दोगुना करने के नाम पर ठगी करने वाले एक तांत्रिक साहब खान को गिरफ्तार कर आधा दर्जन साथियों को नामजद किया है। साहब खान का गिरोह भोले वाले लोगों को नोट दगने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाता था और उन्हें अपने ठगी के ठिकाने पर ले जाकर काला कंबल ओढ़कर तांत्रिक क्रिया कर ठगी करता था। गोपालगढ़ थाना पुलिस गिरफ्तार किए गए 3 साइबर ठगों से थाने में गहन पूछताछ कर रही है। तो वहीं कामा पुलिस गिरफ्तार किए गए तांत्रिक ठग साहब खान के फरार साथियों की तलाश कर रही है। भारत सरकार की भारत विकास संकल्प यात्रा जो है वो भवानी मंडी की 27 पंचायतों में आयोजित की जा रही है। ऐसे में एक दिन में 2 ग्राम पंचायतों के अंदर इस शिविर की शुरुआत की जा रही है, जिसमें हम आपको बता दें आयुष्मान कार्ड हो, स्वास्थ्य बीमा योजना हो, ऐसे में जैविक खेती के बारे की बात हो, ऐसे में कई जो 17 योजना जो सरकार की है उन 17 योजनाओं का इम्प्लीमेंट जो है वो किसानों तक, आम जनता तक, मतदाताओं तक कैसे पहुंचे उसके लिए ये कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच की मौजूदगी अध्यक्षता में कार्यक्रम किया गया है। जैसे हम यहाँ पापी ये सिलेगढ़ है तो रविंद्र सिंह जो है सरपंच है यहाँ के, उनके नेतृत्व में यहाँ भारत विकास संकल्प यात्रा की जो है वो शुरुआत की गई है। और आपको जानकारी दे दें, दग विधानसभा के विधायक बलराम मेघवाल की अध्यक्षता में दीप प्रज्वलित कर कैंप की शुरुआत की गई है। योजना का लाभ आम जनता को, ग्रामीणों तक मिल रहा है, मिसरौली हो चाहे सिलेगढ़ हो। ऐसे में 27 ग्राम पंचायतों में विकास संकल्प यात्रा के को लेकर आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं। 17 योजना जो है उनकी जानकारी दी जा रही है। विश्वकर्मा जो योजना है उसमें किन किन को लाभ मिलना चाहिए, इन सारी योजना का जो इम्प्लीमेंट जो है इस जो है शिविर के अंदर किया जा रहा है। और लगातार जो है ये 27 ग्राम पंचायतों के बाद 3 तारीख को इसका समापन होगा। फिर ये दग विधानसभा के दग ग्राम पंचायत में अग्रसर की ओर कूच करेगा। सहाड़ा विधायक के बिगड़े बोल का मामले ने पकड़ा तूल।
चिकित्साकर्मियों में गहरा आक्रोश। मुख्यमंत्री के नाम आज गंगापुर उपखंडाधिकारी को दिया ज्ञापन। सहाड़ा विधायक दादूलाल पीतलिया द्वारा गंगापुर सैटेलाइट अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर राजेंद्र मौर्य के साथ किए गए दुर्व्यवहार के मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस मामलों को लेकर चिकित्सा कर्मियों में खासा आक्रोश व्याप्त है। इसी को लेकर आज गंगापुर सैटेलाइट अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर राजेंद्र मौर्य की अगुवाई में चिकित्सा कर्मियों ने गंगापुर उपखंडाधिकारी राजेश वालका को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर उनके व्यवहार की घोर निंदा की है। डॉक्टर्स का कहना था कि विधायक हमारे जनप्रतिनिधि हैं, तो वो लिखित में कोई भी निर्देश जारी करें तो हम अस्पताल की व्यवस्था में सुधार की पालना सुनिश्चित करेंगे। लेकिन उनके द्वारा जो व्यवहार किया गया है उससे चिकित्साकर्मी काफी आहत हैं और उनका मनोबल टूटा है। भविष्य में इस तरह की घटना होती है तो चिकित्साकर्मी इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लूनी थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक देखने को मिला है। चोरों ने एक के बाद एक 4 चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने व लाखों रुपए नकदी चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। पुलिस की पकड़ से अभी भी चोर दूर है। बुधवार को दोपहर लूनी थाना क्षेत्र के रोईचा खुर्द में दिन दहाड़े एक चोरी की वारदात सामने आई। पार्थी रूपाराम पटेल निवासी रोईचा खुर्द में पुलिस थाना में रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि वह दोपहर के समय शोक सभा में गए थे। शोक सभा से 2 घंटे बाद जब वापिस अपने घर लौटे तो घर में सारा सामान बिखरा पड़ा था। अज्ञात चोर दिन दहाड़े घर का ताला तोड़ अंदर घुसे और सोने चांदी के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। अज्ञात चोरों ने 1 लाख की नकदी चुराकर रफू चक्कर हो गए। वहीं इस संबंध में पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया है और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। स्थल श्री ब्रह्मधाम तीर्थ आसोत्रा के तत्वावधान में आज नेत्र जांच शिविर आयोजन का शुभारंभ हुआ। तीर्थ की ओर से पिछले 20 वर्षों से जन कल्याण के लिए उक्त नेत्र जांच शिविर का आयोजन करवाया जा रहा है। आज से शुरू हुए नेत्र जांच आयोजन में करीब 600 से 700 लोगों के आंखों की जांच हुई। करीब 90 लोगों के ऑपरेशन किए गए। बालोतरा जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री ब्रह्मधाम तीर्थ आसोत्रा में पिछले 20 वर्षों से निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी ब्रह्मधाम तीर्थ की ओर से निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जांच शिविर का आज शुभारंभ हुआ। इस निःशुल्क जांच शिविर में तकरीबन 700 लोगों के आंखों की जांच की गई। इसके साथ ही 90 लोगों के आंखों के ऑपरेशन भी किए गए। इसके साथ ही शिविर में आए सभी मरीजों को निःशुल्क चश्मे भी वितरण किए गए। मंदिर ट्रस्ट की ओर से समाज हित में जन कल्याण के कार्य लगातार करवाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी खासियत बात है कि 20 वर्षों से लगने वाले इस नेत्र जांच शिविर में एक ही भामाशाह द्वारा रोगियों पर जो खर्चा आता है, चश्मे के लिए जो खर्चा आता है, वो वहन किया जाता है। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि जन कल्याण बढ़ती सर्दी के साथ चोरों ने चोरी की वारदातों को अंजाम देना किया शुरू। खानपुर गांव के 3 मंदिरों में अज्ञात चोरों ने की चोरी की वारदात। भीनमाल उपखंड क्षेत्र के खानपुर गांव में अज्ञात चोरों द्वारा 3 मंदिरों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें जेवरात व नकदी पर चोरों ने हाथ साफ किया गया। सबसे पहले चोरों ने 3 मुख्य मंदिरों को निशाना बनाया, जिसमें महादेव मंदिर, चामुंडा माता मंदिर व मेलडी माता मंदिर में दान पात्र तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके अलावा 2 दिन पूर्व में एक मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को भी अंजाम दिया गया था। इसके बाद नदी में पेट्रोल बीत जाने के बाद आरोपी बाइक को छोड़कर फरार हो गए। घटना की सूचना के बाद भीनमाल पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने ग्रामीणों की प्राथमिकी पर मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू की है। वही पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल बढ़ती सर्दी के साथ चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और सोने, मकानों और मंदिरों में चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। राजधानी में अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अपराधों के बढ़ने की वजह से आम जन में भय का माहौल पैदा हो चुका है। कभी मर्डर तो कभी महिलाओं के साथ छीना झपटी का मामला सामने आ रहा है। ताजा मामला जयपुर से आया है।
दरअसल राजधानी जयपुर के एक होटल में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना मालवीय नगर थाना इलाके की है, जहां विजेंद्र मीना नाम का युवक 3 दिन से होटल में ठहरा हुआ था। झालाना डूंगरी में विजेंद्र फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग कर रहा था। सिकराय का रहने वाला विजेंद्र मीना अलवर में 2 दिन बाद फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट पर ज्वाइन करने के लिए जाने वाला था। अचानक से होटल कर्मियों ने जब विजेंद्र मीना के कमरे को खटखटाया तो अंदर से दरवाजा बंद मिला। होटल कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर आई और हथौड़े से दरवाजा तोड़ा। जैसे ही दरवाजा तोड़कर अंदर पुलिस घुसी तो अर्धनग्न अवस्था में विजेंद्र मीना बेड से नीचे फर्श पर पड़ा हुआ था। साथ में शराब की बोतल भी पुलिस को मिली। खाना भी टेबल पर रखा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है। हालांकि युवक की मौत का पता अभी नहीं चला है, पर अंदेशा जताया जा रहा है कि ज्यादा शराब पीने की वजह से या हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हुई होगी। मालवीय नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या से पूजित अक्षत कलश लेकर टोली आज करोटी गांव में पहुंची। ग्रामीणों ने अक्षत कलश एवं पत्रिकाओं का भव्य स्वागत किया। करोटी बस स्टैंड से गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए महादेव मंदिर तक अक्षत यात्रा, कलश यात्रा व ध्वजारोहण यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के खंड संयोजक भूपेश ओझा ने बताया कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के निमित्त पीले चावल, पोथी पत्रक एवं कलश वितरण के लिए मुख्य बाजार पर एकत्र होकर करोटी के मुख्य मार्गों से होते हुए महादेव मंदिर तक जय श्री राम के जयकारों के साथ में रैली निकाली गई। गांव वासियों ने इसका भव्यता से स्वागत किया एवं अभिवादन किया। महादेव मंदिर पहुंचने पर पूजा अर्चना के साथ में सारी सामग्री का स्वागत किया गया। करोटी में घर घर जाकर अयोध्या के भव्य राम मंदिर के लिए सभी लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा। इस दौरान सैकड़ों ग्रामीण एवं महिलाएं मौजूद रहे। दौसा के बांदी कुई में खनन के विरोध के चलते एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ा। वह लंबे समय से बडियाल कला में हो रहे अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन को शिकायत कर रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। युवक ने बताया कि यहाँ पर नदी से अवैध रूप से बजरी ले जाई जा रही है। रोजाना बड़ी संख्या में बजरी से भरे ट्रैक्टर यहाँ से गुजरते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों एक ट्रैक्टर से उसका एक्सीडेंट भी हो गया, लेकिन अभी तक बजरी का अवैध खनन नहीं रोका गया। इस बारे में वह तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर सहित सभी अधिकारियों से शिकायत कर चुका है। जानकारी मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा। आज गुरुवार को पिपलदा चंबल टाइगर और अलवर के बीच खेला गया मुकाबला। पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पिपलदा चंबल टाइगर जीतकर पहुंची सेमीफाइनल में। अलवर को 78 रनों से दी मात, तो शोभित मिश्रा का हरफन मोला प्रदर्शन टीम के आया काम। कोटा जिले के इटावा नगर के स्टेडियम प्रांगण में चल रहे इटावा प्रीमियर लीग 8वें संस्करण के तहत आज गुरुवार को पिपलदा चंबल टाइगर और अलवर के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला गया। इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में पिपलदा चंबल टाइगर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए शोभित मिश्रा के 85 रनों की बदौलत 245 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके दबाव में स्कोर के अधिक होने के चलते अलवर की टीम बिखरती हुई नजर आई और महज 167 रन ही बना पाई, जिसके चलते 78 रनों से पिपलदा चंबल टाइगर ने इस मैच को जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वही हरफन मोला प्रदर्शन करने वाले शोभित मिश्रा के 85 रन और 1 विकेट की बदौलत उन्हें मैन ऑफ द मैच भी घोषित किया गया। इस आयोजन समिति के अध्यक्ष मनीष मीणा ने बताया कि इस टूर्नामेंट के विजेता को 1,21,000 और उप विजेता को 71,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो साथ ही मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहने वाले खिलाड़ी को 21,000 रुपये की राशि नगद दी जाएगी। गुरुवार को पाली एडीएम ने तगड़गढ़ नगर पालिका व उप तहसील का वार्षिक निरीक्षण किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, गुरुवार दोपहर के बाद पाली एडीएम राकेश गोयल तगड़गढ़ नगर पालिका पहुँचे। जो औचक निरीक्षण किया है उसमें आपको मैं बताना चाहूँगा, नगर की समस्याओं को लेकर उन्होंने चर्चा की है। मुख्य रूप से आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि 17 वार्ड में चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। लेकिन उप तहसील में भी उन्होंने औचक निरीक्षण किया है और वहाँ की जो कमियाँ हैं उनके बारे में उन्होंने विस्तार से अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। और राज्य सरकार की जो कल्याणकारी योजना है वो आम तक कैसे पहुँचे उसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि तगड़गढ़ नगर पालिका का निरीक्षण के दौरान नगर पालिका स्टाफ या उप तहसील के दौरान
नायब तहसीलदार पांचल कंवर भी मौजूद रही। 2 दिन सूर्य देवता की मेहरबानी होने के बाद आज रात से ही खेड़ी कटुमर क्षेत्र में पूरा क्षेत्र घने कोहरे की चपेट में रहा, जिसके चलते बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। आज इतना भयंकर कोहरा था कि दिन भर लोगों को घर में छुपने को मजबूर होना पड़ा। वहीं 20 मीटर तक दूर ही विजिबिलिटी देखी गई। वहीं घने कोहरे के लेकर लोगों ने गर्म कपड़ों का भी सहारा लिया और एवं घरों में छिपने को मजबूर हुए। वहीं प्रशासन की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि वाहन चालक अपनी सुरक्षित यात्रा के लिए लाइटों का उपयोग करें, इंडिकेटर का उपयोग करके ही सफ़र करें, क्योंकि आए दिन होने वाली दुर्घटनाएं इन दिनों कोहरे के कारण ही होती हैं, जिसको लेकर विशेष सावधानियां वाहन चालकों को बरतने की भी सलाह दी गई है। वहीं चिकित्सकों ने भी बड़े बूढ़े बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि इस कोहरे के कारण सर्दी और ठंड से बच्चों और बड़े बूढ़ों पर ही अधिकांश जुकाम, खांसी, बुखार, वायरल बीमारियों का असर देखने को मिलता है। आज दिन भर कोहरे के कारण सूर्य देवता के भी लोगों को दर्शन नहीं हो पाए। लोग सर्दी और ठिठुरन और कोहरे से बचाव को लेकर छुपे रहे। उपखंड मुख्यालय बावनवास के झाड़ोली गांव में राम रसिया एवं कन्हैया पद दंगल कार्यक्रम का हुआ आयोजन। आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक इंदिरा मीणा ने की शिरकत। मुख्यालय के झाड़ोली गांव में कन्हैया पद दंगल एवं राम रसिया कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजित कन्हैया पद दंगल कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक इंदिरा मीणा ने की शिरकत। झाड़ोली गांव में इंदिरा मीणा का आतिशबाजी कर एवं फूल माला के साथ किया गया भव्य स्वागत। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम झाड़ोली ने बताया कि झाड़ोली गांव में गत दिनों से कन्हैया पद दंगल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज क्षेत्रीय विधायक इंदिरा मीणा ने शिरकत की है। विधानसभा चुनाव 2023 जीतने के बाद उपखंड मुख्यालय के झाड़ोली गांव में पहली बार क्षेत्रीय विधायक इंदिरा मीणा पहुंची। साथ ही ग्रामीणों को आभार देते हुए छूटे हुए विकास कार्यों को करवाने के लिए कहा। प्रदेश में आए दिन चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। वहीं इन दिनों चोर बेखौफ होकर लोगों के वाहन और विभिन्न प्रकार की चोरियों की वारदातों का अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला अभी सामने आया है श्यामनगर मामले में। ताज़ा मामला श्यामनगर इलाके के परवान विहार कॉलोनी में देखने को मिला, जहां पर घर के बाहर खड़ी एक पिकअप गाड़ी को शातिर चोर बड़ी आसानी से चोरी कर ले भागे। शातिर चोर पहले घर के बाहर आते हैं और पिकअप गाड़ी को धक्का देकर रोड से कुछ दूरी पर ले जाते हैं और फिर मास्टर चाबी से लॉक तोड़कर गाड़ी को स्टार्ट कर रफू चक्कर हो जाते हैं। घटना की जानकारी के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। नागौर जिले के श्री बालाजी थाना अंतर्गत जोदियासी गांव में 6 लुटेरों ने एटीएम उखाड़ कर ले गए हैं, जिसमें बताया जाता है कि 24 लाख रुपए भरे हुए थे। देर रात की यह घटना है। घटना की सूचना के बाद पुलिस अलर्ट हो गई। घटना की सूचना के बाद एएसपी सुमित कुमार जोदियासी पहुंचे। इसके साथ ही लगभग आधा दर्जन थानों की पुलिस एक्टिव हो गई। साइबर सेल, डीएसटी टीमें को भी मौके पर लगाया गया। सूचना के अनुसार जिले भर में नाकाबंदी की गई है और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं ताकि पता चल सके। मामले को लेकर पुलिस हालांकि प्रयास कर रही है, लेकिन जिस प्रकार 24 लाख की लूट की गई है उससे निश्चित रूप से पुलिस के इकबाल पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है। वहीं लुटेरों की दीदा दिलेरी सामने आ रही है। पुलिस के लिए नाक का प्रश्न बना है यह विषय। जोदियासी की लूट प्रकरण न केवल पुलिस के इकबाल पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, वरन जिस क्षेत्र में मंदिर और मस्जिद के दान पत्र सुरक्षित नहीं है, वहाँ एटीएमओं को खुले छोड़ना, केवल सीसीटीवी के भरोसे रखना निश्चित रूप से बैंक प्रबंधन की लापरवाही को दर्शाते हैं। देई कस्बे का मुख्य चौराहा विवेकानंद सर्किल आजकल नगर पालिका की अनदेखी के चलते अव्यवस्था की भेंट चढ़ता जा रहा है। देई कस्बे में विवेकानंद सर्किल पर नगर पालिका प्रशासन का ध्यान नहीं होने से सर्किल के हालात बदतर स्थिति में है। विवेकानंद की प्रतिमा पर धूल छाई हुई है। नगर पालिका द्वारा साफ सफाई नहीं किया जा रहा, जिससे सर्किल परिसर में घास फूस व पेड़ का साम्राज्य हो चुका है। ग्राम पंचायत द्वारा सौंदर्यकरण के लिए पुराने
फव्वारा को बदलकर नए फव्वारे सेट किए थे, लेकिन फव्वारे नहीं चले। नगरपालिका बनने के बाद लोगों को सर्किल की दशा सुधारने की आस जगी थी, लेकिन नगरपालिका द्वारा तो सर्किल की साफ सफाई भी नहीं कराई गई। सर्किल पर बने फव्वारे पौंड में गंदा पानी भरा हुआ है, वहीं कीचड़ जमा हुआ है। कस्बे के लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा सौंदर्यीकरण के नाम पर रुपए खर्च किए, लेकिन ग्राम पंचायत और नगरपालिका दोनों में कोई सक्रिय सुधार नहीं हो पाया। इससे लोगों में रोष व्याप्त थे। सर्किल पर चारों ओर अतिक्रमण होने से एक साइड में सर्किल ही नजर नहीं आता। कस्बे वासियों ने विकास करवाने की मांग की है। यूँ तो सफाई के नाम पर नगरपालिका के द्वारा लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं यह रुपया क्या सही जगह खर्च हो रहा है, ये एक देखने वाली बात होगी। पिंडवाड़ा पंचायत समिति के भावरी ग्राम में गुरुवार को भारत विकास संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पिंडवाड़ा एसडीएम रवि प्रकाश समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शिविर में पिंडवाड़ा एसडीएम रवि प्रकाश ने लोगों द्वारा प्रस्तुत की गई जन समस्याओं को सुना एवं संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत समस्याओं से निजात दिलाने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी हाथों हाथ कनेक्शन प्रदान किए गए। इस अवसर पर अधिकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित 17 फ्लैगशिप योजनाओं का हर परिवार को फायदा लेने के लिए प्रेरित किया। जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत भावरी होने के बावजूद इस शिविर में विधायक एवं अन्य बड़े जनप्रतिनिधि नदारद रहे। पचपदरा कस्बे में आज भक्तिबाई आश्रम में गोप महोत्सव के अंतर्गत ठाकुर जी की शाही बारात निकाली गई। भक्तजनों ने नाचते गाते हुए इस शाही बारात का लिया आनंद। यह बारात भक्तिबाई आश्रम से रवाना होकर पचपदरा कस्बे के विभिन्न गली मोहल्लों से होते हुए वापस भक्तिबाई आश्रम में आकर हुई समाप्त। इस दौरान पचपदरा कस्बा भक्तिमय बन गया। पचपदरा कस्बे में आज ठाकुर जी की शाही बारात निकाली गई। उमड़े भक्तजन। पचपदरा नगर के वृंदावन धाम भगवती आश्रम में ठाकुर जी की शाही सवारी नगर भ्रमण के लिए गाजे बाजे के साथ निकली। इस मौके पर भगवान के रूप को श्रृंगारित कर दूल्हे के रूप में घोड़े पर विराजित किया गया। इस शाही बारात में सैकड़ों भक्तों ने नाचते गाते हुए आश्रम से हुए रवाना। मेन बाजार से होते हुए पाटोदी चौराहा, मालियों का वास, भारत माता चौक से होते हुए वापस आश्रम पहुंचकर बारात का लुत्फ उठाया। यह बारात जब कस्बे के विभिन्न भागों से निकली तब भक्तजनों ने इस पर पुष्प वर्षा कर इस शाही बारात का किया स्वागत। इस बारात के अंतर्गत सारे फंक्शन जो शादी में किए जाते हैं, सारे फंक्शनों का आयोजन किया गया। भक्तों ने इस शाही बारात का लुत्फ उठाया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शुक्रवार को जिले के कोटपुतली ग्राम पंचायत, रायकनपुरा, चिमनपुरा व अन्य गांवों में शिविर का होगा आयोजन। भारत सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने एवं पात्र नागरिकों को योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में पंजीकरण एवं लाभान्वित किया जा रहा है। जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हुआ शिविरों का आयोजन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास ने बताया कि गुरुवार को पंचायत समिति विराटनगर की ग्राम पंचायत खातोलाई व बागाबाद 84 पात्र ग्रामीणों का आयुष्मान भारत योजना, PMJAY, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, PM आवास योजना, मृदा स्वास्थ्य योजना, पोषण योजना आदि के बारे में जागरूक किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत आम जन को किया गया लाभान्वित। शिक्षक समाज सेवी दामोदर शुक्ला की 6वीं पुण्यतिथि आज सादगी पूर्वक मनाई गई। सबसे पहले शहर के लोगों और परिजनों ने गौशाला में पहुंचकर गायों को हरा चारा खिलाया। साथ ही दोपहर में दामोदर शुक्ला जी के विचारों को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। दरअसल करौली की धरा पर जन्मे समाज सेवी स्वर्गीय दामोदरलाल शर्मा पेशे से तो एक शिक्षक थे, लेकिन करौली के विकास और समाज सेवा से जुड़े हुए कार्यों को लेकर उनका जुनून बुजुर्ग अवस्था में भी एक नौजवान युवक जैसा हुआ करता था। यही वजह है कि आज उनके द्वारा कराए गए कई नेक कार्यों की चर्चा और किस्से अक्सर उनके साथ रहने वाले लोगों की जुबान से सुने जाते हैं। यही नहीं, कई लोग तो उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा भी लेते हैं।
अध्यापक और समाजसेवी के नाम से जाने जाने वाले करौली के प्रमुख समाजसेवी स्वर्गीय दामोदरलाल शुक्ला द्वारा करौली के मुख्य धाम की सूरत बदलने से लेकर जल जीवन मिशन, जल संरक्षण, पौधारोपण, ठोटी लगाओ, पानी बचाओ जैसे कई कार्य समाज सेवा में किए गए। और गौशाला चारा वितरण के दौरान शहर के सर्व समाज के लोग, परिजन, गण्यमान्य लोग, प्रबुद्धजन मौजूद रहे। भीम थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई आई आज सामने। पुलिस मुख्यालय जयपुर और राजसमंद पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर हुई बड़ी कार्रवाई। सीआई गोविंद सिंह सहित 3 पुलिस थाना अधिकारियों की टीम ने 6 ठिकानों पर डाली रेड कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने 18 लोगों को किया गिरफ्तार। भीम डीवाईएसपी राजेंद्र सिंह राठौड़ ने पूरे मामले की दी है जानकारी। पुलिस मुख्यालय जयपुर और राजसमंद पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर जिले भर में आपराधिक गतिविधियों और संदिग्ध अपराधियों की धर पकड़ अभियान के तहत भीम डीवाईएसपी राजेंद्र राठौड़ के सुपरविजन में थाना अधिकारी गोविंद सिंह सहित 3 पुलिस अधिकारियों की टीम ने अलग अलग 6 ठिकानों पर रेड डालकर कार्रवाई करते हुए 18 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने सभी आरोपियों को पूछताछ कर शांति भंग के आरोप में किया गिरफ्तार सभी आरोपियों को किया गया उपखंड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश, जहां से सभी आरोपियों को पाबंद कर किया गया आजाद। सर्दी की छुट्टियां शुरू होते ही राजसमंद स्थित अजय दुर्ग कुंभलगढ़ पर उमड़ी सैलानियों की भीड़। शरद ऋतु शुरू होते ही छुट्टियां प्रारंभ हो गई है और छुट्टियां शुरू होते ही राजसमंद स्थित केलवाड़ा के कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप की जन्मस्थली और अजय दुर्ग कुंभलगढ़ पर सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र सहित देशी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक दुर्ग पर इतिहास की जानकारी नहीं मिलने के कारण सैलानियों को निराशा जरूर हाथ लग रही है। वहीं मौसम भी अनुकूल होने से वर्ष के अंत तक यहां सैलानियों की संख्या में भारी इजाफा होने की संभावना है। यहां पहुंचे सभी सैलानियों की एक ही शिकायत है, पार्किंग की समस्या और इतिहास की जानकारी नहीं मिल पाना। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए अगर पर्यटन विभाग गाइड और उचित ऐतिहासिक जानकारी की व्यवस्था करे तो निश्चित रूप से यहाँ आने वाले पर्यटकों को पूरा फायदा मिल पाएगा। का थाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश मोदी की धन्यवाद यात्रा गांव-गांव में आज भव्य स्वागत किया गया। विधायक सुरेश मोदी की ओर से निकाली जा रही है धन्यवाद यात्रा कोला का नांगल, रैया का बास, घासीपुरा, फांगड़ा का बास, उदय सिंहपुरा में निकाली गई यात्रा। नीम का थाना विधायक सुरेश मोदी जीतने के बाद धन्यवाद यात्रा गांव-गांव में निकाली जा रही है। विधायक सुरेश मोदी का गांव में यात्रा के दौरान भव्य स्वागत किया जा रहा है। सुरेश मोदी को नीम का थाना की जनता ने मत व समर्थन देकर भारी मतों से जीत दिलाई है। विधायक सुरेश मोदी का कहना है कि मेरी जीत नहीं है, ये जनता की जीत है। नीम का थाना की जनता ने एक संदेश दिया है कि नीम का थाना में जो काम करेगा वही नीम का थाना का विधायक होगा एवं नीम का थाना में जो स्थानीय निवासी होगा इसी दौरान ग्रामीणों ने विधायक सुरेश मोदी का माल्यार्पण करके मिठाई बांटकर व डीजे के साथ जुलूस निकालकर गांव-गांव में स्वागत किया। चूरू विधायक हरलाल सारण ने शहर के पहले दौरे में दिखाया अपना फॉर्म। शहर के नेचर पार्क के अवलोकन के दौरान अधिकारियों को किया निर्देशित। चूरू के नवनिर्वाचित विधायक हरलाल सारण गुरुवार को शहर के अपने पहले दौरे में ही पूरे फॉर्म में नजर आए। उन्होंने न केवल विभिन्न अधिकारियों की क्लास ली, बाकायदा उनको विभिन्न मामलों को लेकर निर्देशित भी किया। विधायक हरलाल सारण ने शहर के डावला रोड पर बन रहे नेचर पार्क के निरीक्षण के दौरान डीएफओ सविता दहिया को काम में लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई और उनको संबंधित ठेकेदार और कर्मचारियों को निर्देशित करने का आदेश प्रदान किया। इसी प्रकार मुख्य रास्ते पर नाला अवरुद्ध होने को लेकर उन्होंने मौके पर आयुक्त को बुलाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई और आयुक्त अनीता खीचड़ को कहा कि इन सभी समस्याओं का त्वरित निस्तारण होना चाहिए। वहीं भाजपा नेता सीताराम लोगरिया की मांग पर उन्होंने शहर की डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर लगाने के लिए पीएमओ को भी फोन पर निर्देशित किया। आपको बता दें, चूरू विधायक हरलाल सारण जमीन से जुड़े नेता हैं और उन्होंने अपने पहले दौरे के दौरान शहरवासियों को ये एक संदेश दिया है कि वो आने वाले समय में शहर की समस्याओं को लेकर संवेदनशील रहेंगे। सांचौर जिले के उप तहसील खासरवी गांव में एक युवक का कटा हुआ पैर मिला। पैर मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई और उस कटे हुए पैर के आधार पर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। पुलिस द्वारा छानबीन की गई। छानबीन में उस युवक जो 16 दिन से घर से लापता था, उस युवक का शव मिला।
और उसके बाद परिजनों से पहचान की गई शव की पहचान के बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और मोर्चरी में पोस्टमार्टम करके पुलिस ने परिवारजनों को शव सुपुर्द कर दिया। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर महोत्सव को लेकर सभी तरफ उत्साह है। इस उत्साह के बीच में किसी ने नमक डालने का काम किया है तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन धर्म के विरोध में दिए गए कथित विवादास्पद बयानों को लेकर संत समाज में खासी नाराजगी है। भीलवाड़ा में भी संत समाज ने इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में खास तौर से सीधे मांग की गई कि इस मामले में जिस भी तरह के लोग लगातार सनातन को बदनाम और सनातन धर्म पे विवादास्पद टिप्पणी कर रहे हैं उन पे कठोर कार्रवाई की जाए। अगर जरूरत हो तो इस मुद्दे को लेकर संसद में कठोर कानून पास कराया जाए जिससे सनातन को बदनाम करने वाले वक्तव्य देने वाले लोगों के मुंह पर ताला लग सके। इसी के साथ महंत हंसाराम जी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर आगामी 22 जनवरी को राम मंदिर के महोत्सव के लिए राजकीय अवकाश घोषित करने की भी मांग की है।